हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। अब देखो, मैं इतनी प्रो तो हूँ नहीं व्लॉग करने में, तो बातें भी ज़्यादा करूँगी और बकवास भी, सो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। बाय द वे, हम फिर एक बार इन्फ्लुएंस्ड हो गए बनारस की रील्स देखकर एंड वी प्लान टू गो देयर। तो मुझे 6 बजे सुबह उठाकर बैठाल दिया गया था, और मुझे ही नहीं, सबको ही उठा दिया गया था। तो ऑब्वियसली यार, इतनी सर्दियों में कौन इतनी जल्दी सुबह सोकर उठता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने अपनी नींद को खोकर we get up and take our shower. Then I started getting ready. So here I'm wearing this white crop top with black trouser and varsity jacket. ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इन्हें परचेज करने में, सो यू कैन गेट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम द आउटफिट, यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ऑन माई स्किन एंड बॉडी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। बाकी नाउ आई वॉज गेट रेडी, और मैंने इसको शॉर्ट्स पे अपलोड किया है, लाइक माई रोड ट्रिप गेट रेडी, सो यू कैन वॉच देयर। विंटर्स में मुझे बाल स्टाइल करना बहुत टफ लगता है, बिकॉज स्कैल्प ऑयली है और हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई। तो मैं यहाँ पर ये लॉरियल का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम लेकर हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई। तो हम यही कुछ 8 o'clock पे निकल गए थे। सो एक्चुअली आई एम लिविंग इन कानपुर, तो हमारे इधर से बनारस यही कुछ 300 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, विच मीन्स 5 to 6 hours ऑफ रोड ट्रिप। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो बाय रोड, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे ट्रिप के यही कुछ 5 to 6 days बाद ही वंदे भारत ट्रेन भी चल गई है फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी। पहले भी चलती थी, बट अब अलग अलग टाइमिंग्स पे आ गई हैं, जो कानपुर से होते हुए ही जाती है, एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम। ओके, फाइनली वी रीच्ड, यही कुछ 1 या 1:30 बजा था, हम पहुंच गए। एंड आफ्टर दैट वी चेक इन, और आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी अगेन इन साड़ी, क्योंकि मुझे दर्शन में साड़ी पहननी थी। और यहाँ हो गया मेरे साथ एक कांड। आई थॉट कि मैं जीन्स के ऊपर साड़ी ड्रेप कर लूँगी, और जीन्स भी लाई थी, बट वो वेस्ट से लूज़ हो गई और मैं बेल्ट लाना भूल गई थी। अब क्या, जो ब्लैक पैंट मैंने पहन रखे थे उसके ऊपर मैंने इसको ड्रेप किया। देन आई रियलाइज्ड कि साड़ी लाइट कलर की है और पैंट विजिबल हो रहा है इसमें, बट क्या कर सकते थे। देन आई फील, और मैंने अपने मन को समझाया, इट इज़ द फर्स्ट टाइम वियरिंग अ साड़ी, तो ऐसा कुछ तो होना ही था। आई नीड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि लोग कुछ भी कहें या देखें, मुझे अनकॉन्शियस या नहीं होना है। दर्शन करने के लिए हम गेट नंबर 4 से एंटर हुए थे, और यही कुछ 4 बजा था। सो या हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। यही 4 से 5 बजे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में भगवान के स्पर्श दर्शन होते हैं। तो आप यही 1 से 2 घंटे पहले लाइन में आकर लग जाओ टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दैट। और अगर आपको लाइन में नहीं लगना है तो VIP टिकट्स भी मिलती हैं, दैट कैन कॉस्ट यू ₹300 पर पर्सन, या फिर आपके पास कोई सोर्स हो तो आप उसके थ्रू भी दर्शन कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ द ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी, आपको कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता है, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक थिंग। तो मेरे दर्शन बहुत ही क्विक 5 to 20 मिनट्स में हो गए थे, और कॉरिडोर बहुत ज़्यादा सुंदर बना है, तो आप इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। शाम में जब इसमें लाइटिंग होती है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर हमने गेट नंबर 1 से एग्ज़िट किया घाट के लिए। यहाँ से सारे घाट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप अंदर अंदर ही चलकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और लेफ़्ट हैंड साइड में ये मणिकर्णिका घाट है, जिसके पास बैठने से आपको लाइफ की इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। पीपल विश टू डाई हेयर, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर हम यही कुछ 5 साढ़े 5 बजे पे दशाश्वमेध घाट पहुंच गए थे, बिकॉज़ वहाँ पर 6:30 बजे से गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। तो आप जितनी जल्दी आओगे उतना आगे बैठ पाओगे। तो हम 1 घंटे पहले आकर सबसे आगे और पुजारी के नियरेस्ट बैठे थे। 1 घंटे पहले से आरती की शुरुआत होने लग गई थी। एज़ यू कैन सी, यहाँ की आरती में ना बहुत ही अच्छी वाइब्स और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। बहुत सारे लोग आकर मतलब पीछे बैठ गए थे, प्लस आगे खड़े हो गए थे। बोटिंग से भी बहुत सारे लोग देख रहे थे, एंड बोथ दी साइड्स पे लोग थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी।
मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ आरती रिकॉर्ड करी है जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया, बाकी मैं वहाँ पर खुद फील कर रही थी उसकी वाइब को। एंड मैंने ओरिजिनल ऑडियो पे, मतलब जैसे वहाँ पे आरती गाई जाती है और जैसे आरती होती है वैसे ही आप लोगों के लिए डाला है। हर चीज़ से आरती की जाती है, लाइक 7 to 8 थिंग्स से। सो दैट वाज वेरी मेस्मराइजिंग। दी मलइयो और पान, ऑथेंटिक पान और वो सब खाने के लिए गए थे, और उनकी जैसे गलियाँ होती हैं ना बनारस की, वहाँ पर। एंड बीच में ना हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी करने गए थे, क्योंकि हम वहाँ से नियरेस्ट ही थे, तो उनके भी दर्शन किए, तो वो हमने आपको क्लिप अटैच कर दी है। एंड ज़्यादा वहाँ पर शूट करने नहीं दे रहे थे। फिर ना हम वापस आ रहे थे अपने होटल पे, तो ये बीच में बहुत सारी शादियाँ हो रखी थी, लाइक 5 to 6 शादियाँ बारात हम लोगों को देखने को मिली, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपको। ओके, येट अनदर डे। मॉर्निंग में हम सुबह यही कुछ 3 बजे के आसपास उठ गए थे, क्योंकि 4 बजे से फिर से आपके स्पर्श दर्शन होते हैं, बट जब तक हम लोग नहा धोकर रेडी होकर पहुँचे तो दर्शन बंद हो गए थे। लाइक हमारे सामने ही दर्शन बंद हो गए थे, मतलब दर्शन हो रहे थे बट स्पर्श दर्शन बंद हो गए थे। तो हमने दर्शन किए भगवान के, एंड देन वी रीच्ड टू 80 घाट, क्योंकि दशाश्वमेध घाट की हमने आरती देख ली थी और अब हमें मॉर्निंग में 80 घाट की आरती देखनी थी। तो 80 घाट की आरती हमारे सामने बस जस्ट एंड ही हो रही थी, तो मैंने उसकी छोटी सी आपको क्लिप अटैच कर दी है। बाकी वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, सुबह बनारस करके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ लोग बैठकर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे और गा रहे थे। एंड द सनराइज़ वॉज टू गुड, मतलब दिस इज़ हाईली 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 रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग सुबह में कोई से भी घाट जाओ, मतलब जाकर ज़रूर सनराइज़ देखो, बोटिंग करो। वो पूरा घाट बनारसिया वाला फील इसी टाइम पर आता है मॉर्निंग में, क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, इतनी मस्त मस्त सी चाय मिल रही होती है पीने के लिए, एंड द फील इज़ टू गुड। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस विद माई वर्ड्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस व्लॉग में, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बनारस में घूम रही हूँ। तो हम लोग सुबह इतनी जल्दी उठे थे, तो हम जाकर फिर से सो गए, क्योंकि यही कुछ 8 से 12 के बीच में सब कुछ बंद हो जाता है खाने पीने के लिए। कुछ बहुत से आपको ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगे। आफ्टर दैट वी एक्सप्लोर सम मोर टेम्पल्स, एंड हेयर अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड कि BHU में एक श्री काशी विश्वनाथ का सिमिलर टेम्पल है, तो वो एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मत भूलना, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एंड देन वी ईट ऑल द फेमस आइटम्स, फेमस फूड। तो दीना की चाट खाई, पहलवान की लस्सी पी, और श्री जी का मलइयो खाया। तो ये आपको और भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस चाहिए हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा फेमस जगहें हैं यहाँ पर, तो आप उनको ज़रूर टेस्ट करना। एंड वन थिंग विच आई लाइक अ लॉट कि हम जब BHU में गए थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो ना अपनी आर्ट सेल कर रहे थे, अपनी स्किल सेल कर रहे थे, कि वहीं पर बनाकर वहीं पर वो बेच रहे थे। एंड दे आर कॉस्टिंग रियली अमेजिंग, मतलब 200-300 रुपये, 400-400 रुपये की अपनी छोटी से छोटी पेंटिंग्स वो सेल कर रहे थे। तो अच्छा है यार कि उनकी स्किल्स है, वो अपनी स्किल से कमा रहे हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने एक सेकंड चैनल भी ओपन किया है डांस का, सो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई कैन से कि एक बार बनारस जाकर घूम कर आओ, सच में बार बार जाने का मन करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।